a very important, very, very crucial concept, percentage change, which is rather easy, but it is asked in so many tricky permutations and combinations of questions कि it can get little challenging as well. तो हम इसका कोर समझते हैं. Percentage change basically shows anything, percentage growth, percentage increase, percentage decrease of, you know, इस percentage change. Percentage change कैसे calculate किया जाता है? Percentage change calculate किया जाता है. इसके math suggestions on है क्या? Okay. तो percentage change is calculated by saying percentage change का formula is new value minus old value upon old value into 100. Basically, we say how much has something changed versus its original value. Old value means its original value. So this is the base. है ना? For example, if I ask you, कि there's a kid in your neighborhood जिसकी हाइट पहले 100 सेंटीमीटर थी और अभी उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर हो गई है. So what is the percentage change in height? We are like difference बताओ. Difference 20 सेंटीमीटर का हुआ है. चेंज कितना है? 20 सेंटीमीटर का. ओवर व्हाट? ओवर अ बेस ऑफ 100, क्योंकि ओरिजिनली 100 था. है ना? 20% का चेंज हुआ. राइट. इफ आई गिव यू अनदर एग्जांपल एंड बी लाइक कि पहले एग्जाम में, ठीक है, लेट्स से तुमको मिला था 80 मार्क्स, बट अभी तुमने टीचर के पास गए और तुमने बोला सॉरी 96 मार्क्स हो गए. अभी कुछ तो तुमने बताया कि भाई यहाँ पे मेरे मार्क्स कैलकुलेट करे, यहाँ पे गलती से कट कर दिया, व्हाटएवर. ठीक है. तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन योर मार्क्स? The difference 16 marks over the base of 80 into 100. Coincidentally, this is also 20%. Do you get it? This is what percentage change is. Percentage change signifies how much something has changed upon its original value. ठीक है. तो चलो percentage change का application करो. So how much has it changed? Let's change by 10,000 on the base of 50,000, right? 20%. Do this. What is the percentage change? The changes of 20 on the base of, yes, on the base of ओरिजिनल स्पीड की थी 110 इंटू 100, दैट इज 2/11. 1/11 हमें याद होना चाहिए. 1/11 9.09% होता है. और वैसे ही 1/9 याद रखना चाहिए, 11.11% होता है. बाय द वे दिस ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में तो बहुत काम में आता है. ठीक है. तो अभी 2/11 है. 2/11 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ दिस. 18.18% इज आवर आंसर. सही है. और यहाँ पे डिक्रीज आएगा, है ना? चलो ये करो. यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, न्यू मार्क्स निकालने. सेम फॉर्मूला दो. स्टूडेंट स्कोर 900 मार्क्स और उसको 22 पॉइंट, अगेन 22.22, ये 2 टाइम्स ऑफ 11.11 है, विच इज 2 टाइम्स ऑफ 1/9, है ना? मैंने फिर से मैं बोल रही हूँ, 1/9 इज 11.11 एंड 1/11 इज 9.09. वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस, शुड डेफिनेटली रिमेंबर. ठीक है. तो ये 2 टाइम्स ऑफ, तो ये क्या हुआ बेसिकली, तुम्हारा जो भी परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू द चेंज जो आया है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, राइट, इंटू 100. है ना? तो ये कितना है तुम्हारा? 2/9 है ना? 22% मतलब 2/9 हुआ. तो अब ये 2/9 है और हमारे ओरिजिनल मार्क्स कितने थे? 900. तो चेंज अपॉन ओरिजिनल मार्क वाज 900 इज 2/9. मतलब चेंज कितना हुआ है? 200 का. विच मीन्स न्यू मार्क्स कितने हैं? 900 प्लस 200, 1100 है. सही है? सही है नहीं है? हम जब मैं बहुत वैलिडेशन सीकिंग इंसान हूँ. मुझे बड़ा वैलिडेशन लगता है कि भाई सबको समझ रहा है ना, सबको समझ रहा है ना. चलो गुड, गुड, है ना? Do this. Basically, we are doing different questions because I want to show you that percentage change can be used everywhere. किसी भी context में use कर सकते हो. 16.66, ये इतना सारा 666 दिखता है ना, ये 1/6 ही होता है. ठीक है. तो तुम्हारा चेंज, नो नो, देयर इज अ डिक्रीज गायत्री, देयर इज अ डिक्रीज, यू आर सपोज्ड टू, anyways. So the mobile phone has decreased by 1/6. So change is 1/6. Change is what? Basically change upon original value. What is the original value? है ना? परसेंटेज चेंज क्या था? चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, है ना? न्यू माइनस ओल्ड क्या होता है? फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? न्यू माइनस ओल्ड.
New minus old is nothing but change. So the change upon original value, that is 7200, is your percentage change. In this case, it is 1 by 6. So how much is the change? The change is 1200 ka, right? If you solve it, this becomes 7200 divided by 6. ऐसे होता है 1200. 1200 का चेंज है. और ये चेंज क्या है? डिक्रीज है. ये चेंज क्या है? डिक्रीज है. मतलब ओरिजिनल वैल्यू में से इतना कम है. सही है ना? ओके विधि, गायत्री, डू वी हैव क्लैरिटी हियर? Good. So always it is about change upon original value, and this percentage converted in fraction, it makes it so much easier, right? अरे 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 क्या हो गया? सॉरी हाँ, मैं ऐसे बीच बीच में मेरा वो चलता रहता है, कमेंट्री ऑल्सो. अब वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंक्रीज डिक्रीज. परसेंटेज चेंज हमें समझ गया. परसेंटेज चेंज वाज चेंज अपॉन ओरिजिनल टेकन इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज. ठीक है, ये हमने किया. अब द नेक्स्ट बिट इज फाइंडिंग इंक्रीज डिक्रीज. ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज मतलब जैसे ये सवाल है, ए इज 20% मोर देन बी, then by what percent is b less than a? Again, a very very important concept. ठीक है, a is 20% more than b, then by what percent is b less than a? Let us break it down थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं. Let us take an example. Let's say अभी उन्होंने क्या बोला, a is 20% more. 20% more का मतलब क्या था? 1.2. आर वी क्लियर अभी तक कि 20% मोर मीन्स 1 plus 20%, and 20% is 0.2, राइट? सो इट्स 1.2. ये समझ गया विधि? विधि समझ गया बेटा ये चीज? हमको इस बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि 20% मोर का मतलब 1.2 कैसे होता है. Ma'am, can you repeat it? ओके, सो 20% मोर का मतलब क्या होगा? 20% मोर मीन्स 1 plus 20%. डू वी नो दिस? 20% मोर मीन्स 1 plus 20%. एंड Yes, ma'am. 20% क्या होता है? 20 by 100 which is 0.2. 0.2. 1 plus 0.2, that is 1.2. Okay. है ना? है ना? Yes, ma'am. Okay, good. So 20% more is nothing but 1.2. So this is 1.2 more than B. A is 20% more than B, can be written as A is equal to 1.2 B. Right? 20% more than B. ठीक है, तो ये हमको पता है. तो लेट्स अज्यूम B तुम्हारा 100 है, ये अज्यूम किया, राइट? तो तुम्हारा A क्या हुआ? 1.2 times 100 which is 120. सही है? सही है. अब हमको करना है by what percent is B लेस देन ए. तो परसेंटेज चेंज की बात हो गई, है ना? बी लेस देन ए मतलब ए इज द बेस, तो ए की वैल्यू बेस करो और बी माइनस ए पकड़ो, है ना? बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट कि ए से कितना बड़ा छोटा है. तो ये परसेंटेज चेंज वाली बात हो गई. लाइक ओके, कंपेयर टू ए इज 120 एंड बी इज हाउ मच लेस? बी इज 20 लेस देन दैट. इसको मैं सॉल्व करूंगी 1/6 मतलब 16.66% आता है, राइट? सो इफ ए इज 20% मोर देन बी, then B is how much less than A? 16.66% less than A. समझ गए? B 100, A 120 था, तो अभी 120 को बेस पकड़ के B उससे 20 लेस हुआ, मतलब 1/6 लेस हुआ. ठीक है, so this is how you find out. ठीक है, if A is 20% more than B, very very important thing to know that if A is 20% more than B, it does not mean B is 20% less than A. अगर A 20% ज्यादा है मतलब B 20% कम नहीं हुआ, B 16.66% कम हुआ. क्यों? क्योंकि बेस अलग है. यहाँ पे बेस 100 का था क्योंकि हम B से कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे बेस A से कंपेयर कर रहे थे तो बेस 120 था, है ना? So this is what percentage increase decreases. अब there's a shorter way to remember it also. There's like a formula or a trick, whatever you call it, कि if something is n by d more, it means the other thing is n by n plus d less. ये याद रखो. Note this down. If something is n by d more, then the other thing is n upon n plus d less. What does that mean? This means that, let's say it was 20% more, right? 20% more is 1 by 5. 20% 1 by 5 था कि नहीं? 20% more था हमको. 20% is 1 by 5 according to our table. 20 by 100 is 1 by 5.
सो इसका मतलब लेस कितना हुआ, n, न्यूमरेटर इज 1, डिनोमिनेटर इज 5, तो लेस के लिए हम करेंगे n दैट इज 1 अपॉन n प्लस d इज 1 प्लस 5, दैट इज 1/6 लेस, और 1/6 लेस इज 16.66% लेस। आ गया हमारा आंसर, सही है। सो इफ a is n by d more than b, then b is n by n plus d less than a। ये नोट कर लो, इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स। ओके, सो फंडामेंटल इज ऑल्सो देयर, शॉर्टकट इज ऑल्सो, सही है। हाँ, चलो ये करते हैं सॉल्व हम, ट्राई सॉल्विंग बाय योरसेल्फ। Please, could you repeat? Okay, I will repeat with this example. Okay, I'll take a new example now. So it says A is 14.28. 14.28 was 1/7. इधर तक हम clear है ना? If A is 14, very good. If A is 14.28% more, तो 14.28 तो हमको पता था 1/7 है भाई, 1/7 more. So A is 1/7 more than B. Right? A is 1/7 more than B. Then by what percent is B less than A? क्या था? 1/7 तुम्हारा n by d है, तो ये मोर हो गया, तो लेस का क्या होगा? n by n plus d less, which is 1 by 1 plus 7, that is 1/8 less। 1/8 कितना था? 12.5। आंसर हो गया by what percent? 12.5%। समझ रहे हैं हम ये चीज? आई वोंट शो ऑफ हैंड्स, thumbs ups, या या वेरी गुड, वेरी गुड, रियली हैप्पी। तो चलो फिर ये वाला करके दिखाओ मुझे, नेक्स्ट वाला। कैन इट बी अपडेटेड? हाँ हाँ बेटा, ये है ना, अभी रिवर्स करो। A is 11.11, 11.11 was 1/9 less, लेस मतलब ये खुद n by n plus d है, लेस खुद n by n plus d हुआ, तो बाय व्हाट परसेंट इज b मोर देन a? क्या होगा? मोर के लिए हमको लगेगा n by d, राइट? n न्यूमरेटर तो 1 है, डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा, बिकॉज 1 न्यूमरेटर 1 था, 1 plus d is 9, तो d is what? 8, तो 1/8 is what? 12.5। Did you understand how I applied it here? More is always n by d and less is always n by n plus d. n is nothing but numerator, d is nothing but denominator, ठीक है? So less, हमेशा I'll explain this again, कि less हमेशा n by n plus d से designate होता है। So this is 1/9, less is 1/9, है ना? 11.11% is 1/9, right? And it is less. So less signifies n by n plus d, right? तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1, और n plus d की वैल्यू क्या हो गई? 9, तो मतलब d की वैल्यू क्या हो गई? 8, बिकॉज n is 1, राइट? ये हमें समझ गया, n is 1 and d is 8। तो अब लेस का फॉर्मूला ये था, मोर का फॉर्मूला n by d है, राइट? 1/8 which is 12। So if a is 11.11% less, it means b is 12.5% more। नहीं नहीं, वैसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? चलो इसका और एग्जांपल करना है क्या? लेट अस डू अ कपल मोर एग्जांपल्स ना, मैं नीचे देती हूँ। लेट्स से a is 33.33% more than b, then what percent is b less than a? आज मेरा पेन इतना ज्यादा स्मूथली चल रहा है कि हैंडराइटिंग खराब आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। वेरी गुड नित्या, वेरी गुड विधि, सो हैप्पी, गुड, वेरी गुड। सो वी हैव मोर, तो लेस कितना होगा?
25% ना, सही है। चलो और एक एग्जांपल करते हैं अपन। इफ ए इज 50% लेस देन बी, then by what percent is B more than A? इसमें ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, और यूज होता है बट लेस 50% इज 1/2 विच इज n बाय n प्लस डी, राइट। तो n की वैल्यू तो 1 है, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 1, राइट। तो बाय व्हाट परसेंट मोर, मोर इज n बाय d, दैट इज 1/1 विच इज 100%। सो इफ a is 50% लेस मीन्स b is 100% मोर। सॉर्टेड है, गुड। आ गया फिर अब तो। चलो ये भी हो गया इंक्रीज डिक्रीज। इसे कंफ्यूजिंग हो रहा है क्या ये नोट्स? तो छोटा लिख गया मैं। चलो विल अपलोड दिस नोट्स ना, और फिर इसके हिसाब से मुझे बताना तुम, इफ यू वांट मी टू डिक्रीज द फॉन्ट ऑफ माय राइटिंग और समथिंग लाइक दैट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो अब तक हमने क्या सीखा? सबसे पहले तो हमने x% ऑफ y, x% मोर, x% लेस वो वाला किया है ना, परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस। वी यूज द टेबल वाले वैल्यूज, वी लर्न अप्रोक्सीमेशंस, देन वी सॉ इंक्रीज डिक्रीज, वी सॉ परसेंटेज चेंज। अब वैसे ही कंपैरिजन जो हम देख रहे हैं अभी, है ना, तो कंपैरिजन को ही कंटिन्यू करते करते हायर लेवल ऑफ कंपैरिजन में हम मूविंग इनटू, ठीक है। ये और हायर लेवल ऑफ कंपैरिजन वी आर मूविंग इनटू, बिकॉज ये अभी यहीं से वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्चुअल परसेंटेज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है? ए इज 20% मोर देन बी एंड 20% लेस देन सी, कंपेयर बी टू सी। आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दिस, है ना, ट्राई करो एक बार। दिस कंपैरिजन ऑफ 3 वैल्यूज जो अब तक हमने किया नहीं। मोर गैप वाज एक्सपेक्टेड हियर, आई डोंट नो ये एडिटिंग में ये ऐसे कैसे हो गया। ओके ओके ओके, गुड गुड। चलो लेट अस ब्रेक इट डाउन। तो ए इज 20% मोर देन बी, है ना, मतलब ए इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ बी, 20% मोर, वेरी गुड। एंड ए इज कैसे किया? कैसे किया कोई मुझे बताएगा क्या? हाउ डिड यू सॉल्व इट? एंड यहाँ पे क्या बोला है? मैं कर लेती हूँ एक बार कॉन्सेप्चुअली। ए इज 1.2 टाइम्स ऑफ बी, राइट, एंड ए इज 20% लेस देन सी, मतलब ए इज 20% लेस देन सी। अगर ए 20% मोर देन बी है और ए 20% लेस देन सी है, यहां तक समझे सब, है ना। ऐसे ही लिखेंगे हम, 20% मोर इज 1 प्लस 0.2 और 20% लेस इज 1 माइनस 0.2, ठीक है। अब उन्होंने बोला है बी को सी से कंपेयर करो। बी को सी से कंपेयर कैसे करते हैं? बी को सी से कंपेयर करते हैं, ये भी ए है ये भी ए है, मतलब 1.2 बी इज इक्वल टू 0.8 ऑफ सी, यही हुआ, राइट। तो बी सी के कितने टाइम्स हो गया? बी इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 1.2 टाइम्स ऑफ सी, है ना। तो ये हो जाएगा 4 टू जा 4 3 जा, तो 2/3 ऑफ सी। 2/3 कितना होता है? 2/3 होता है 66.67% ऑफ सी। हमको परसेंटेज लेस मोर निकालना है, हमें ना परसेंटेज लेस। ओ वही मैं सोचू पेन का थिकनेस ज्यादा था, ठीक है। तो हमें परसेंटेज, लेट रियलाइज हुआ बट देर है दुरुस्त है, ठीक है। तो ये 66.66%। तो हमें क्या निकालना है? हमें एक्चुअली निकालना है कि लेट अस लर्न हाउ टू रीड दिस अगेन, वेरी वेरी क्रूशियल थिंग। बी इज 2/3 ऑफ सी। अभी कितना मैं वही सोच रही हूँ कि इतना सब बड़ा बड़ा क्यों लिखा जा रहा है? शुड आई ट्राई इवन स्मॉलर? या दिस इज इवन बेटर, एलिगेंट दिखेगा ना ज्यादा, हमारा स्पेस भी नहीं बढ़ेगा इतना। सो बी इज 2/3 ऑफ सी, राइट। बी 2/3 ऑफ सी है, 2/3 है मतलब कितना है? या तो फिर ऐसे कर लो यार, 66.66%, 66.67% जो लिखना चाहो। बी इज 66.67% ऑफ सी। अब 66.67% मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि वो 33.33% लेस है,
Yes or no? Because 66.67% मतलब 1 minus 33.33%, right? So 1 minus 33.33 मतलब 33.33% less. So इसका actual answer is B is 33.33% less than C. तुम समझ रहे हो इसको रीड कैसे करना है? तो मैंने A को लिखा इन फॉर्म ऑफ B, A को लिखा इन फॉर्म ऑफ C, और दोनों A थे इसलिए मैंने B और C को कंपेयर करा, और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि compare B to C. What is B as a percentage of C, right? So then I was like, okay, then B is equal to 2/3 of C. 2/3 matlab 66.67%. That is 33.33% lesser. So I'll be like B is 33.33% lesser than C. ऐसे ही इस पे अप्लाई करके देखते करो, ये वाला करो. Do it. Follow the steps. If you have not understood, you'll understand. A is 11.11% less than B and 9.09% more than C. Compare B to C. ऐसा करो ये सवाल. A is 11.11% less than B and 9.09% more than C. So compare B to C. चलो let's do it. कैसे करेंगे हम? Again, A is 11.11% less, right? 11.11 कितना होता है? Is 1 by 9, right? A is 1 by 9 less than B. मतलब A is equal to, इधर तक समझा सबको? A is 1 by 9 less than B. मतलब less than क्या होता है? 1 minus 1 by 9. Jैसे 8 by 9 होगी. I want thumbs up if you have understood this much. Yes, yes, yes. Okay. Now it says that A is this sentence. A is 9.09. 9.09 is 1 by 11, right? A is equal to 1 by 11 more. मतलब 1 by 1 plus 11 times of C. That is, ना होगा ये 12 by 11 times C. इतना हमको समझ गया है? इधर तक सही है? Okay. So every time you take this 89.89 वगैरह ना, Gayatri, I was telling कि it's better. हाँ, it's not good. You should always take fractions because fractions are always easier to operate than 89.89. It should doing decimal should be like your last resort, है ना? We will stick to fractions. ठीक है, ये हो गया. ये है इसका मतलब. ये दोनों हो गए. अब हमको बोला है कंपेयर बी टू सी. आई हैव टू कंपेयर बी टू सी. तो अभी मेरा ये भी ए है, ये भी ए है, राइट? तो बी लाइक 8 by 9 because this all is a is equal to 8 by 9 b. It is also equal to 12 by 11 c. So this gives me b is equal to 12 by 11 into 9 by 8 times c. सही है, राइट? इधर तक सॉर्टेड है सबको? मैंने इस चीज को सॉल्व किया है ना? अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी बस. दिस विल बी 4 2 जा 4 3 जा. This becomes b is equals to how many times? 7 by 22. 27 by 22 times c. b is 27 by 22 times c. अब इसको ध्यान रखते हैं और मैं नीचे तुम्हें बताती हूँ हाउ टू प्रोसेस दिस एग्जैक्टली. ठीक है, इधर तक आ गया ना? b is equal to 27 by 22 times c. यहाँ तक समझ गए सब लोग? यस यस. विधि? यस, गुड. सो अब हमारा है b is equal to 22 by 27 times of c. सॉरी, उल्टा था उल्टा था. 27 by 22 है ना? अब इसको हमें रीड करना है कि इट मींस b is more than c or less than c. So now this qualifies as 22 plus 5 by 22, right? Which is 1 plus 5 by 22. Is this right? 27 by 22 कितना होगा? 1 plus 5 by 22 होगा, है ना? और 1 plus फॉर्मेट में आ गया मतलब मोर. So b is 5 by 22 times more than c. सही है नहीं है?
बिकॉज जब मोर था तब हम 1 + ही तो कर रहे थे, और ये 5/22 कितना होगा? 5/22 को हमको उसमें निकालना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हारा 1/11 इज 9.09, तो तुम्हारा 1/22 विल बी हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ दिस इज हाउ मच? 2 10, 2 5 जा, और इसका 5 टाइम्स निकालना होगा हमें। 22.725% मोर। ठीक है, आई थिंक वी नीड टू डू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ठीक है, बट होल आइडिया बीइंग कि यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड दिस कंपैरेटिव वैल्यूज, जो हम अभी यहाँ सीखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे टाइटल भी डाला है, हाउ टू रीड द कंपैरेटिव वैल्यूज, हाउ टू रीड दिस वैल्यूज, विल सी। देखो, अब देखो, a is 1.43 टाइम्स ऑफ b, व्हाट डज दिस मीन? अगर मैंने तुम्हें बोला a is 1.43 टाइम्स ऑफ b, व्हाट डज इट मीन? टेल मी ऑन द चैट। लाइक व्हेन आई राइट a is 20% मोर देन b, जब मैं ऐसा लिखती हूँ a is 20% मोर देन b, मैं कैसे लिखती हूँ? a is 1.2 टाइम्स b, ऐसे लिखती हूँ ना। अब तक हम ऐसे लिखते थे, 20% मोर मतलब 1 + 20% मतलब 1.2, राइट? तो अगर तुमको दिख गया कि a is 1.43 टाइम्स b, व्हाट डज इट मीन? या, वेरी गुड। व्हाट डज इट मीन? नित्या विधि। हाँ, एग्जैक्टली। सो this means a is 43% more than b. This is what it means, right? If I say a is 1.43 times of b, it means a is 43% more than b. Similarly, when we had b is 1 plus 5/22 of c, we are like it is 5/22 more than c. समझ गया? जैसे ये 43% मोर देन सी हो गया, मोर देन बी हो गया। ठीक है, अब वही हमको इधर ये अप्लाई करना है। जब मैं तुम्हें बोलती हूँ a इज 20% लेस देन b, तब क्या आता है? तुम बोलोगे a इज इक्वल टू 1 - 20%, मतलब a इज इक्वल टू 0.8 भी बोलोगे, राइट? तो 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू आई, 1 से बड़ी वैल्यू तो मोर होता है। अब यहाँ पे 1 से लेसर वैल्यू है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब ये लेस होगा ना, right? So when A is 20% less than B, we say A is equal to 0.8 times of B. So what would this mean? A is 0.3 times of B का क्या मतलब होगा? Very good, very good, very good, very good. 43 क्या होता है? 43 होता है 1 - 57, राइट? मतलब 1 - 0.57। सो तो इसका मतलब होगा A is 57%, नॉट टाइम्स, 53, 57% मोर, सॉरी, लेस। A is 57% less because 43 is 1 minus मतलब 100 - 57, तो ये हो जाएगा A is 57% less than B। सही है? तो वैसे ही इसको अभी इंटरप्रेट करो। अगर 5/6, अभी 7/6 हुआ, 7/6 का क्या मतलब है? 7/6 इज 1 + 1/6, 7/6 इज 1 + 1/6, राइट? तो मतलब 1 + 1/6 मतलब 1/6 मोर, विच इज 16.66% मोर, राइट? 5/6 का मतलब क्या होता है? 1 - 1/6, इसका मतलब हो गया 16.66% लेस। समझ रहे हो? समझ रहे हो? विल प्रैक्टिस दिस मोर, बट अभी तक समझ रहे हो? ओके, सो आई एम गोना, वी गोना डू मोर। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स है मेरे पास, लेट अस डू दिस एग्जांपल्स। लेट्स रीड कंपैरेटिव वैल्यूज, गिव मी आंसर्स। a is 1.23 टाइम्स b, मतलब 23% मोर। गुड, ऐसे आंसर देते रहो मुझे। प्लस वाला बड़ा इजी होता है ना? दिस मीन्स a इज इक्वल टू 1 +
0.23, which is 23%. So A is 23% more than B. Correct. ठीक है. So A is 23% more वाला तो हम सबको आ गया. अब next is B is 0.64 times. 0.64 मतलब वो 1 से कम है. 1 से कितना कम है? 1 माइनस कितना? 1 माइनस 36 ना? 64? 1 माइनस. वेरी गुड. तो दिस मीन्स इट इज 36% लेस. समझिए. 1.23 को हमने 1 प्लस 23 लिखा तो 23% मोर हो गया. 64 को हमने -1 माइनस 36 लिखा तो 36% लेस हो गया. यहाँ पे 1 प्लस 02 आया, 0.02 मतलब 2% हो गया. 2% मोर. C is 2% more than D. ये हो गया B is less than C. ये हो गया A is more than B. Right? B is less than C. ये हो गया. यहाँ पे C is, ये हो गया. अब ये कितना आएगा? D. अब ये अगेन 0 पॉइंट समथिंग है. दिस इज 1 माइनस 0.02. 98 कैसे आएगा? 2 माइनस करके आएगा. तो वेरी गुड. D is 2% लेस देन 2% लेस देन E. ठीक है. वेरी गुड. वैसे ही अभी ये करेंगे हम दिस साइड. A इज इक्वल टू 3/4. 3/4 मतलब कितना होगा? 1 माइनस 1/4. 3/4 इज 1 माइनस 1/4. दैट इज 25%. तो A इज 25% लेस देन B. है ना? ये कितना है? 5/7. 5/7 इज 1 माइनस 2/7. 5/7 इज 1 माइनस 2/7. राइट? तो मतलब क्या हो गया? B इज 2/7 लेस देन C. 2/7 मतलब 2/7 is 28.56%. Because 1/7 was 14.28. सही है. फिर 11/9. 11/9 is 1 plus 2/9. है ना? तो C is 2/9. मतलब 2/9 is how much? 22.22% more than A. ठीक है. और ये लास्ट इज D is 1 plus 1/11 हो गया. तो 1/11 more than B, which is 9.09% more than B. Did you guys understand how to read these comparative values directly now? Is there more clarity? वेरी गुड. है ना? तो यही चीजें इस तरीके से कंपैरेटिव वैल्यू करनी होती है. तो जब हम ये सक्सेसिव डिस्काउंट हम बाद में करेंगे, बट आई जस्ट वांट टू टेक इट एज अ प्रैक्टिस. फुल क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करेंगे अभी ना. तो अगर मैं तुमको बोलूं दैट ए इज 30%, 30% नहीं करते अपन, 33.33% more than B and 33.33% less than C. Compare B with C. करो. जो हम अब तक कर रहे थे वो करो. A is 33% मोर का मतलब क्या होगा? A is equal to 33% मोर. 33% मतलब 1 plus 1/3 of B. That is 4/3 of B. है ना? 33.33% is 33.33% is 1/3. तो वो मोर बोला तो 1 plus 1/3 that is 4/3 of B. और दूसरा सेंटेंस है A is 33.33% लेस देन. राइट? तो ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ C. है ना? अब ये दोनों भी A ही है तो हम B और C को कैसे कंपेयर करेंगे? हम बोलेंगे भाई ये और ये सेम है. यहां तक सॉर्टेड है. इज एवरीबडी विथ मी टिल हियर? इज एवरीबडी विथ मी टिल हियर? yes, yes, very good. Okay, now you have to compare B with C. मतलब B is equal to how much of C, right? तो 3/4 into 2/3 of C हो गया. That is 1/2 of C. तो क्या आया? मेरा आया B is equal to 1/2 of C. 1/2 मतलब क्या होगा? 0.5. 0.5 is 1 minus 0.5.
मतलब B इज इक्वल टू 50% लेस देन C। ये हमने अभी पढ़ा कैसे पढ़ते हैं। सही है नहीं है। और अगर उसी के जगह पे तुमको बोला जाता कंपेयर C विद B, तो C विद B अगर बोलते ना तो हम क्या करते हैं, हम बोलते भाई ओके 4/3 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू यही वाला। बट अब मुझे C विद B करना है तो C इज इक्वल टू 4/3 ऑफ B इंटू 3/2। वो 2B आता। 2B मतलब C इज इक्वल टू 2B। 2B कितना होता है 1 + 1 एंड 1 इज 100%, तो C इज 100% मोर देन B। ये आंसर आता। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। आर यू गाइस क्लियर ऑन दिस? इज इट बेटर नाउ? डू यू अंडरस्टैंड इट बेटर नाउ? है ना? बढ़िया। गुड गुड। चलो